ओल्ड टैक्स रिजीम लो, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम लो, न्यू टैक्स। क्या आप भी हैं इनकी तरह परेशान कि ओल्ड टैक्स रिजीम लें या न्यू टैक्स रिजीम लें, कैसे करें टैक्स कैलकुलेट? पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट श्रेष्ठ गोदवानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इन्वेस्ट नीति पे। वित्तीय वर्ष 2023-24 से जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी वो होगी न्यू टैक्स रिजीम। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम लेनी है तो आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम लेनी है। ये जानते हैं ऐसी कौन सी हैं डिडक्शंस, कौन सी हैं छूटें जो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो मिलती थी पर न्यू में नहीं मिलेगी दोस्तों। सबसे पहले सबसे पॉपुलर डिडक्शन जो है वो था 80C, जिसमें आपको 1.5 लाख की छूट मिलती थी। आपने LIC में इन्वेस्ट किया हो, PPF में किया हो, NSC में किया हो, सुकन्या समृद्धि में किया हो, NSC में किया हो, या फिर आपने हाउसिंग लोन लिया है उसका प्रिंसिपल का रीपेमेंट किया हो, ऐसे कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, सबका गुणा भाग करके 1.5 लाख तक की छूट मिलती थी। वो न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी। अगला नंबर आता है दोस्तों 80D का, यानी कि आपने अगर मेडिकल इंश्योरेंस कराया है तो उसका कोई प्रीमियम जमा किया है आपने, तो उसकी भी छूट मिलती थी ओल्ड टैक्स रिजीम में, पर न्यू में नहीं मिलेगी। अगली पॉपुलर छूट है दोस्तों 80TTA और 80TTB, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक्स अकाउंट। अगर आपका सेविंग बैंक का खाता है उस पर जो आपने ब्याज कमाया है उसमें 10,000 रुपये तक की छूट थी 80TTA में। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं उसमें आपका सेविंग बैंक का ब्याज, FD का ब्याज, ये दोनों छूटें मिला के थी 50,000 80TTB में। ये दोनों ही छूट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा न्यू रिजीम में। अगली छूट आती है दोस्तों 80E, यानी अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया हो तो उसके ब्याज पे जो छूट मिलती थी वो भी आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी। अगली डिडक्शन है 80U, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है उसकी डिडक्शन मिलती थी 80U में, वो भी आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी। दोस्तों हाल ही में एक नया डिडक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था 80EEB, यानी कि अगर आपने कोई EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन पे लिया है तो उस पर आपने जो ब्याज लिया है उस पर भी मिलती थी छूट, वो भी न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। इसके अलावा HRA का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपने कोई हाउसिंग लोन दिया है तो उसका जो ब्याज है उस पर आपको मिलता था 2 लाख तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन, वो आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। इसके अलावा NPS का आपका जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो भी ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको डिडक्शन मिलता था, न्यू में नहीं मिलेगा। आइए अब जानते हैं ऐसे कौन से डिडक्शंस हैं, कौन सी छूटें हैं जो आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेंगी। सबसे पहले 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने पिछले बजट में इसकी भी छूट आपको दे दी है। अगला है अगर आप NPS यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में हैं तो आपका एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन है उसका भी डिडक्शन का छूट मिलेगा आपको, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस जो उस सेक्शन में दी गई हैं। अगला छूट आता है एग्जम्पशन सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 के अंतर्गत ग्रेचुटी का जो एग्जम्पशन है वो भी मिलेगा आपको, क्यों भले ही क्यों ना आपने न्यू टैक्स रिजीम ली हो। इसके अलावा सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA के अंतर्गत लीव इनकैशमेंट का जो एग्जम्पशन है वो भी मिलेगा आपको। कन्वेंस अलाउंस का भी फ़ायदा मिलेगा आपको। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भी फ़ायदा मिलेगा न्यू टैक्स रिजीम में। इसके अलावा फैमिली पेंशन जो है उसमें 15,000 रुपये का जो छूट होता है वो भी मिलेगा आपको न्यू टैक्स रिजीम में। आइए दोस्तों अब जानते हैं कितनी इनकम पे आपको ओल्ड टैक्स रिजीम फ़ायदा करेगा और कितनी इनकम पे आपको न्यू टैक्स रिजीम फ़ायदा करेगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख या उससे कम है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम ही फ़ायदेमंद होगा, भले ही आप चाहें तो कोई डिडक्शन न भी लें। अगर आपकी इनकम 10 लाख या उससे कम है तो अगर आपने डिडक्शन जो लिए हैं वो 2,62,500 के कम से कम लिए हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम ही फ़ायदेमंद होगी। अगर डिडक्शन इतने नहीं हो पाए हैं तो न्यू टैक्स रिजीम फ़ायदेमंद होगी। अगर आपकी इनकम 12 लाख है, ओल्ड टैक्स रिजीम फ़ायदेमंद तभी होगी जो डिडक्शंस आपने क्लेम किए हैं वो हों कम से कम 3 लाख। अगर आपकी इनकम 15 लाख है तो ओल्ड टैक्स रिजीम तब फ़ायदेमंद होगी डिडक्शंस आपने जो लिए हैं वो हों कम से कम 3,58,000। अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो ओल्ड टैक्स रिजीम तभी फ़ायदेमंद होगी जब आपने जो डिडक्शंस क्लेम किए हैं वो हों कम से कम 3,75,000, अन्यथा न्यू टैक्स रिजीम ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों आइए जानते हैं अगर आपने एक बार ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल कर ली है पिछले साल, क्या इस साल आप चेंज कर सकते हैं या नहीं। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं हर साल आप कोई भी टैक्स रिजीम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं जो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड नहीं हैं
तो आपको सिर्फ एक मौका मिलेगा, सिर्फ एक चांस मिलेगा। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम है तो ओल्ड से न्यू आने में, अगर न्यू है तो वापस ओल्ड में जाने में। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ऐसे ही यूजफुल कंटेंट को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ और बेल आइकन दबाना ना भूलें।